आज का आगाज कर रहे हैं एक और बड़ी ही जबरदस्त खबर से। वो खबर हमें तो पता है, कई मर्तबा हम कह चुके हैं, अमेरिका कह चुका है, भारत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाक भारत मई 2025 की झड़प में पाकिस्तान की बर्तरी पर मोहर लगा दी। एब्सोल्युटली। अमेरिका चीन इक्तसादी और सलामती जायजा कमीशन की कांग्रेस में जमा कराई गई रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया है 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस दौरान चीन ने पहली बार अपने जदीद हथियार आजमाए। उनमें मिसाइल सिस्टम था, PL-15 एयर-10 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे शामिल थे। और सादिया, सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान ने इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से भारतीय राफेल तैयारों को निशाना बनाया। वही राफेल जिन पे लीमू मिर्च तो लटका दिए थे, पाकिस्तानी पायलट्स ने बस उनको हवा में फ्राई कर दिया। और यही नहीं कि भारत ने हमेशा चीनी हथियारों को कमतर समझा, लेकिन इस जंग ने पूरी कहानी बदल दी। पाकिस्तान ने इब्तदा में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का दावा किया, फिर 7 तादाद बताई। फिर हुआ क्या सादिया? एक्चुअली हुआ ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो इससे भी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि असल में तो 8 भारतीय तैयारे गिराए गए हैं। मुख्तसर ये कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने मई 2025 की लड़ाई में पाकिस्तान की फौजी बढ़तरी को ना सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन की अहमियत भी उजागर कर दी। सादिया, इस मौके पे मुझे भारतीय जर्नैलों की वो गीदड़ भपकियां याद आ रही हैं जिनमें से अब भभूके उठ रहे हैं। ताज़ा तरीन भपकी तो जनरल उपेंद्र ने मारी 2 दिन पहले। वो फरमाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर ये 84-88 घंटे का ट्रेलर था, तो अब जो आप फिल्म देख रहे हैं पूरी दुनिया में आपकी हजीमत की, जिसका नाम है तैयारे ज़मीन पर, हम बात कर लेते हैं इसी सारे मामले पे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, दिफाई तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब क्या करें, भारत को लिख के दे दें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, कांग्रेस ने भी अब रिपोर्ट जमा करा दी है। everyone has sealed the victory and the victory was for Pakistan। तो कैसे सम अप करेंगे इस मामले को आप? ये आप कह सकते हैं कि just the final nail in the coffin of the so-called net security provider of the region। और देखें कि इसमें एक्नॉलिजमेंट है, पाकिस्तान बीट इंडिया स्क्वायरली, पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म की बात है, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात की। फिर उन्होंने कहा कि एक्नॉलेज के चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किया और राफेल गिराया। तो उसका हम ये कहते हैं कि चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किया, लेकिन इट इज़ मैन बिहाइंड द गन, या इज द मैन इनसाइड दैट मशीन जिसने उसको ऑपरेट किया। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हम गए हैं और जिस तरीके से जाके प्रोफेशनलिज्म हमने अपना आप को साबित किया। और देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा जब बात की, तो देखें जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप या रिपोर्टर्स जो भी बात करता है, तो वो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस होती है, जो उनको डेली ब्रीफ किया जाता है कि ये सिचुएशन है। फिर उनके पास GPS सिस्टम है, दे मॉनिटर द इंटायर यूनिवर्स, दुनिया में जो ग्लोब में क्या कुछ हो रहा है। चाइनीज के पास बेडू सिस्टम है, तो उनको पहले से भी इंफॉर्मेशन थी और मुझे यकीन था कि किसी दिन ये तो बता भी देंगे कि क्या हुआ है, वो जहाज़ों को भी बता देंगे। सो पाकिस्तान प्रोवाइडेड द एविडेंस, हमने तो बता दिया, टेल नंबर तक बता दिए, 4 राफेल थे और बाकी जहाज क्या थे। सो इससे अभी ये है कि देखें, इट इज ए डिजास्टर फॉर द पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप ऑफ इंडिया कि जिस तरीके से इन्होंने बयानात दिलवाए हैं। देखें कि सिंस इनके अब मिलिट्री जो है दैट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड एंड सफरनाइज्ड। और फिर आपने देखा होगा कि उनके CDS ने आगे बयानात दिए, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते उपेंद्रा, उन्होंने बयानात दिए, एयर चीफ ने कभी 5 जहाज कभी 7 जहाज किया। और फिर तो वो एक और स्टोरी थी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक साइकोलॉजिकल वारफेयर लड़ रहे थे। लेकिन बात यह है कि इस रिपोर्ट ने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है, एंड दैट इज द एक्नॉलेजमेंट। फिर देखें एक्नॉलेजमेंट कैसे आई आपके सामने। पाकिस्तान में फिर देखें कि पाकिस्तान के एक साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया, वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। ग्लोबली पाकिस्तान आफ्टर दिस क्लैश, पाकिस्तान हैज बिकम ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर। और फिर देखें इनवाइटिंग फील्ड मार्शल टू लंच बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ही प्लेसेस ऑन हिम। तो वो आप देखें, जब आप चीजें डिलीवर करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं और अपने नेशन को लीड करते हैं, फिर दुनिया भी आपको एक्नॉलेज करती है। आज प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल कहीं पे जाते हैं, आप उनकी रिसेप्शन ही देख लें किस तरीके से की जाती है, दुनिया मानती है। सो पाकिस्तान जो कौम की तवक्कुआत थी अफवाज पाकिस्तान पे,
सो पाकिस्तान के फौज ने उनको मायूस नहीं किया, और हमने 4 दिनों में, अभी इन्होंने भी यही रिपोर्ट में लिखा कि 4 दिनों में हमने इंडिया को लिटा दिया। अच्छा, एक अहम बात जो हम आज भी सोचते हैं और उसका शुक्र भी बजा लाते हैं अल्लाह ताला के हजूर, वो ये कि सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, रिजल्ट्स ऑफ द वॉर वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन यही उनकी हार उनको बार बार कंपेल कर रही है कि वो एक और वॉर की तरफ जाएं, बिकॉज उनको जो एम्बैरसमेंट हुई है वो उनको मिटानी है। तो ये थ्रेट मेरे ख्याल में उस वक्त तक मंडलाता रहेगा जब आइदर वी डोंट गो टूवर्ड्स डायलॉग कि ठीक है जी, आपने एक चीज़ इनिशिएट की थी और उसका जवाब आपको पाकिस्तान की तरफ से मिल गया, बट दिस रीजन कैन नॉट बी डिस्टेबलाइज्ड बाय एनी टेररिज्म और एनी वॉर। देखें, बिल्कुल सही है कि स्टिल वो जो ह्यूमिलिएशन हुई है या हजीमत जो हुई है, तो उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। उनकी कैपेबिलिटीज में कोई एडिशनल चीज आई ही नहीं है, वही पुराना स्टॉक है, वेपन सिस्टम वहां पे उनके पास अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने बातें की है। 17,000 करोड़ का उन्होंने कहा वेपन्स एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। सुदर्शन चक्रा द कंसेप्ट उन्होंने जिस तरह आयरन डोम का है वो लेके आए हैं कि हम 33 तक उसको करेंगे। फिर कुछ लद्दाख में जाके उन्होंने वहां पे वेपन सिस्टम जो है ग्राउंड टू एयर वहां पे टेस्ट किए हैं। तो लेकिन ये है कि ग्राउंड, अब फिर आप देखें ना कि इनके सीडीएस के बयान देखें एयर चीफ के, कि उन्होंने कहा कि जो इंडिजिनियस सो कॉल क्लेम्स थे, उन्होंने कहा अब तेजाज तो आज तक डिलीवर आपने किए नहीं, तो उन्होंने कहा कि इंडिजिनियस चीजें हमें मिल रही, आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। और फिर दुबई एयर शो में आपने देखा होगा कि वो तेजाज का वो ऑयल वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, और फिर वहां पे हमने देखा कि टेक्नीशियन जो थे उनके दे वर हैंडलिंग दिस इशू के शॉपर्स लेके दे वर कैचिंग ड्रिपिंग ऑयल या उसको शॉपर से रोक कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट इज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और तेजाज तो को देखे अभी तक उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन शो केस किया था। तो वहां से पता चलता है कि वेयर दे स्टैंड। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा सिंपल कहा है, एनी स्मॉल प्रोवोकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान जब भी होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वो दैट इज बड़ा क्लियर है पाकिस्तान। मसूद साहब, हम तारीख में पढ़ते आए हैं और उस पर फिर उनकी इंडिया के फॉल्स क्लेम्स भी हैं, राइट फ्रॉम 48 एंड एवरी अदर वॉर। जाहिर सी बात है, हर नेशन की अपनी एक नोशन होती है, बट जिस तरीके से पूरी दुनिया उसको फिर बताती है ना, वो फिर आपकी मोहर सब्त होती है। हाउ बिग दिस अचीवमेंट इज? ट्रंप का कहना, चलें ट्रंप को कहते हैं, वो थोड़ा सा ना उनका अग्रेसिव नेचर है तो वो बोल जाते हैं चीज़ें, बट ट्रंप का कहना, उसके बाद अमेरिका के कांग्रेस में इस पे रिपोर्ट जमा कराना, हाउ बिग इज दिस? ना सिर्फ ये कि खित्ते के रीजन में, बल्कि मैं इसको इस चीज़ से भी नथी करूं ब्रिगेड साहब के इस जंग में जीत के बाद पाकिस्तान की माशी सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बहुत बेहतर हुई है। हाउ मैसिव इज दिस? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कि तसल्सल से आप देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री में 27 फरवरी 2019 को जब हमने स्विफ्ट रिटार्ट किया, उसमें हमारी कामयाबी देखें, कारगिल को भी देख लें, और इसके अलावा जो 100 कॉल इन्होंने बालाकोट में किया उसका हमने जवाब दिया। और फिर ये मैं बज़ाहिर समझता हूँ कि बेसिकली जो आपकी लीडरशिप होती है वो मैटर करती है इस तरह के वाकयात में। सो कहते हैं ना कि हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज हैपनिंग। और फिर देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप ने रिस्पांसिबिलिटी दी आपकी मिलिट्री लीडरशिप को, तो फिर मिलिट्री लीडरशिप ने कौम को मायूस नहीं किया, और यहाँ पे लीडरशिप ने साबित किया। हम फौज में कहते हैं कि लीडर जो होता है सीनियर ऑफिसर, डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी होती है। सो देखें, डिसीजन मेकिंग जो की गई और जो फील्ड मार्शल ने की, सो डिसीजन मेकिंग वाज स्ट्रेटेजिक विजन था, तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी। और देखें कि हमने कहा 26 टारगेट जो बड़े टारगेट्स थे, अब इस रिपोर्ट में कहा 109 टारगेट्स को पाकिस्तान ने हिट किया है। सो उससे देखें तो पाकिस्तान ने वी हैव टर्न द टेबल्स। जो वो समझते थे कि पाकिस्तान हमारा जो इनिशियल स्ट्राइक्स होंगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और फौरन भागेगा, यूनाइटेड नेशन में जाएगा, ओआईसी के पास जाएगा, दे विल रिक्वेस्ट फॉर सीज फायर। और जबकि लोकसभा में वेरी नेक्स्ट डे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आज हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात की थी फॉर सीज फायर, दे रिफ्यूज, और उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। सो दैट वाज आवर पोजीशन, वो हमारी स्टैंड थी। देखें, ये लीडरशिप होती है तो वो काउंट करती है, वो लीडरशिप
ट्रेवल करती है, एंड जब लीडरशिप अच्छी होती है मोरल भी हाई होता है। एंड अकॉर्डिंगली आप देखें, चाहे एयरफोर्स थी, आपके ग्राउंड फोर्सेस थे, LOC पे थे, सब ने डिलीवर किया, और मेरे ख्याल में ऊपर से अल्लाह की मदद थी, और जो जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। रीजनल सिचुएशन इससे बहुत चेंज हुई पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली चाइना हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के अलावा भी उनके जहाज़ का इस्तेमाल, उनके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल, वो उनके लिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनके लिए कितनी बड़ी मार्केट केटर कर रहा था एट द सेम टाइम। एंड देन हमने अरब कंट्रीज़ का, ऑब्वियसली हमारा उनसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, लेकिन उसकी मजबूती का एक बाब भी हमने उसके बाद देखा। So I think in this region जो पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट गेन की है आफ्टर दिस वॉर, वो सिर्फ गेन नहीं की है, वो इंडिया की रिस्पेक्ट कम भी हुई है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। देखें ना कि दुनिया भी उनको उन ममालिक की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि किसी की स्टैंडिंग होती है। क्यों? आपने देखे, जब आपने डिलीवर किया, आपने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, आपका टोटल बजट जो डिफेंस बजट इज $8 बिलियन, उनका $86 बिलियन है। आप कंपेयर करें दोनों को, सो इट वाज द प्रोफेशनलिज्म थी, आपकी लीडरशिप थी, मैंने कहा आपका मोरल था, सपोर्ट ऑफ द नेशन थी, और ओवरऑल जो अल्लाह की सपोर्ट आपको शामिल थी, मदद शामिल थी, जिसकी वजह से आपने ये साबित करके दिखाया कि जिस तरह फील्ड मार्शल कहते हैं कि जिस तरह की आप इवन मिट्टी भी किसी की तरफ फूंके तो वो भी आपके मिसाइल बन जाते हैं। सो दैट इज योर फेथ, और जिसकी वजह से आपने साबित किया, ट्रेनिंग थी, प्रोफेशनलिज्म थी, और दैट्स वाई अभी आप देखें कि मिडिल ईस्ट में जब से सऊदी अरब के साथ आपका जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उससे अभी बहुत सारे अरब ममालिक चाहते हैं कि वो आप पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंदर आना चाहते हैं। सो पाकिस्तान एक प्लेयर, एक पावर बन गया है, जिस तरह मैंने कहा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो वेस्ट एशिया के अंदर भी है। अमेरिकन भी मानते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले की रोल इन द जियो स्ट्रेटेजिक ऑफ ग्लोब। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हम ईरान के मामले में एक रोल अदा करें, गजा के मामले में एक रोल अदा करें, और चाइना के साथ जो है ताल्लुकात है, या अमेरिका के लिए हम एक रोल इसमें अदा कर सकते हैं। सो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी है, वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दैट हैज आल्सो रिजन अप, तो उससे भी फर्क पड़ा है। बिल्कुल। ब्रिगेड साहब, जस्ट वन लास्ट थिंग, ईरान के साथ झड़पों को न्यूट्रलाइज करना और बरादराना तरीके से, फ्रॉम दैट टू डिफीटिंग इंडिया, एंड फ्रॉम डिफीटिंग इंडिया to getting ourselves included in a very landmark decision, and that is the Gaza peace process. पाकिस्तान के लिए आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाला फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है? पाकिस्तान को क्या क्या मज़ीद स्टेप्स आपकी नज़र में लेने चाहिए? ऑलरेडी वी आर टेकिंग, बट क्या क्या मज़ीद लेने चाहिए ऐसे स्टेप्स कि जो हम इन चीज़ों को, इन प्लसेस पे हम कैपिटलाइज कर सकें? मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमें अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखना चाहिए, पोलराइजेशन से निकलना पड़े। पाकिस्तान के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए, बाकी सियासत अपनी जगह पर चलती रहेगी। पाकिस्तान की इकानमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इकानमी को लेकर आगे इसको स्टेबल करना है। ऑलरेडी स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, SIFC के थ्रू भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और आप फ्यूचर में देखेंगे सऊदीज विल प्ले मेजर इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली आपके लाखों लोग जो हैं अभी मिडिल ईस्ट में जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे, क्योंकि सऊदीज के साथ जो आपका अलायंस हुआ है, फिर फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है तो आप देखें यू विल गेट ऑल लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल जो है सऊदीज और मिडिल ईस्ट से आपको मिलेगा। तो मेरा ख्याल में फिर अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए अभी जो एक है द वेस्टर्न बॉर्डर्स में जो अफगानिस्तान का जो हब ऑफ टेररिज्म है, देयर इज एन इशू, और इसमें हमने देखा रशियंस भी दे आर वो सीरियस हैं, ईरानीज भी इसमें है, कतर, तुर्किया भी है। सो पाकिस्तान में बड़ा सिंपल है, कंक्लूजन है, जहां हम इकानमी को फिक्रमंद है, वहां पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मसूद साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम ऑन द शो एंड वाज टू टॉक टू यू, और बहुत ही पावरफुल हमेशा आपसे लगता है बात करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।